Hello, good morning students. Today we discuss about the specification. In last videos we discuss about the role of inheritance and acquired traits. तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है? देखो भाई, स्पेसिफिकेशन है ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्ट वंस। एक जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है उस स्पीसीज से नई स्पीसीज की ओरिजिन होना किसके कारण? ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ए पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अपनी ही पॉपुलेशन का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने के कारण जो एक्सटेंट हुई स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है, उस स्पीसीज उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिकेशन कहेंगे। देखो भाई, टर्म आती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? द मैकेनिज्म। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक मैकेनिज्म है जो कि चेक द पॉपुलेशन को चेक करता है। टू डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम इंटर ब्रीडिंग। दो डिफरेंट ग्रुप जो इंटर ब्रीडिंग करते हैं उनमें से वो पॉपुलेशन को चेक करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे। समझ में आया? स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी पार्ट्स का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करने के कारण जो एक्सटेंट हुई स्पीसीज एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है या ओरिजिन होता है, उसे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन टर्म है, इससे क्या कहेंगे? ये एक मैकेनिज्म है जो कि दो इंटरब्रीडिंग स्पीसीज या ग्रुप्स में से जो पॉपुलेशन को चेक किया जाता है उसे हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा? देखो, वी कैन अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। बीटल पॉपुलेशन का एग्जांपल ले लिए। ये बीटल पॉपुलेशन मतलब बुश ऑफ बीटल्स, मतलब बहुत सारे बीटल की झुंड है जो कि क्या करेगा? फीड करता है। कहाँ पे? माउंटेन रेंज के ऊपर से वो फीड करता है। जो पहाड़ों पे होता है वहाँ पे वो फीड करती हैं बुशेज ऑफ बीटल्स। तो ये बीटल पॉपुलेशन वेरी लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है इनका, जिससे क्या होता है? जो बीटल होते हैं वो मोस्टली बुशेज पे अपनी पूरी लाइफ इन पे क्या करते हैं? थ्रू आउट लाइफ ये फीड करते हैं और ये ज़्यादा टाइम तक ट्रैवल नहीं करते, जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन में जो बीटल्स होते हैं वे अपनी सब पॉपुलेशन के पास ही रहते हैं। जो मेल और जो फीमेल बीटल्स हैं वे एक दूसरे के साथ मीट करके रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन मैटिंग होने से कुछ सब स्पीसीज की फॉर्मेशन, सब पॉपुलेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। जो मैटिंग होती है दो इंडिविजुअल के बीच में, वो जनरली वो क्या होती है? अलग अलग पॉपुलेशन में होती है और वे क्या कर देते हैं? सम टाइम माइग्रेट कर जाते हैं वे बीटल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक सब पॉपुलेशन में, मतलब खुद या फिर कोई और अदर रीजन के कारण वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे प्लेस पे। माइग्रेट करने से क्या होगा? जो जीन्स होते हैं वो भी बीटल्स के माइग्रेट करके और एंटर कर जाते हैं, किसी नई स्पीसीज में एंटर कर जाते हैं। नई स्पीसीज में एंटर करने से क्या हो जाता है? जो जीन का फ्लो होता है वो पॉपुलेशन में के बीच में हो जाता है और वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते। तो क्या होते हैं? जो फ्रीक्वेंसी होती है मैटिंग की टू पॉपुलेशन में क्या होती है? फ्लो होती है। ये था मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिफिकेशन। मतलब समझ में आया? जो बीटल्स हैं वो माउंटेन्स की रेंज पे फीड करते हैं और जो पॉपुलेशन है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, मैटिंग के बाद में भी माइग्रेट कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। तो क्या हो जाता है? जीन्स भी उसके माइग्रेट कर जाते हैं। एक जीन फ्लो भी होता है जिसके कारण वे पार्सली सेपरेट नहीं हो पाते और जिसके कारण स्पेसिफिकेशन हो जाता है। आगे ये कुछ टर्म दी गई हैं। क्या है? इन बिटवीन सब पॉपुलेशन लार्ज रिवर कम इन एक्सटेंस। लार्ज रिवर से दो पॉपुलेशन के बीच में लार्ज रिवर्स आ जाती है तो क्या होता है? ये दो पॉपुलेशन क्या हो जाती है? फर्दरली डिवाइड होती है। और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट है टर्म। देखो भाई, ये फर्दर डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब कि ज्योग्राफी अर्थ के एरिया के बेसिस पे पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। द लेवल ऑफ जीन फ्लो बिटवीन देम विल बी डिक्रीज। पॉपुलेशन में अगर जीन लेवल डिक्रीज हो जाता है और फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जीन्स और या वेरिएशन होता है सब पॉपुलेशन में, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जो ज्योग्राफिकल डिफरेंट ज्योग्राफिकल लेवल या आइसोलेशन में भी डिफरेंटली वे ऑपरेट करते हैं, उन्हें नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं।
ये नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उस वहाँ से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना भाई। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड नंबर ऑफ वेज। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे होता है, इसमें देखो सर्वर डीएनए चेंजेस, कुछ डीएनए चेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, दो जर्म सेल के कारण दो जर्म सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हो पाती, जिसके कारण डीएनए चेंजेस सर्व होते हैं। या न्यू वेरिएशन अराइज होते हैं, जो ग्रीन फीमेल्स है वो मैट नहीं करती, रेड फीमेल के साथ मैटिंग नहीं करेगी, वो केवल ग्रीन मेल के साथ ही मैटिंग करेगी। अगर बाई चांस ग्रीन फीमेल रेड फीमेल के साथ मैटिंग कर जाती है तो उसका बिहेवियर उसके साथ शो मैच नहीं होगा, जिसके कारण रिप्रोडक्शन नहीं होगा उन दोनों के बीच में, रेड और ग्रीन के बीच में, जिससे बीटल की जनरेशन इफेक्ट होगी और केवल वो ग्रीन बीटल के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। स्पेसिफिकेशन के कुछ की फैक्टर हैं भाई। सबसे पहला है जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि जीन्स में वेरिएशन आ जाते हैं, जिसके कारण भी स्पेसिफिकेशन होता है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो हमने पढ़ा था, मतलब एरिया इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। और ये नेचुरल सिलेक्शन केवल अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए जाते हैं वो सब। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो एक स्मॉल पॉपुलेशन है जो माइग्रेट कर जाती है, जिसके कारण जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये हमने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमने अभी देखा था। स्पेसिफिकेशन में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन टर्म आती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक मैकेनिज्म है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है, इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन देखते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर है, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इंटरनल और उसका बिहेवियर अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक को क्लासिफिकेशन के इन सब के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर देंगे। इन द सिस्टम, क्लासिफिकेशन के सिस्टम पे इंडिविजुअल कुछ सिमिलरिटीज शो कर देता है, जिसके कारण जो सिमिलरिटी शो करता है उन्हें एक ग्रुप में पुट कर देते हैं। जो स्मॉलर ग्रुप रिजेंबल करता है एक दूसरे के साथ, उसे कंबाइन करके लार्ज ग्रुप कर दिया जाता है। जो सिमिलरिटी विद इन ए ग्रुप, एक ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी है या दो ग्रुप्स के बीच में, वेरियस ग्रुप के बीच में सिमिलरिटी है, तो उन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप, डेफिनेट रिलेशनशिप उनके बीच में शो कर दी जाती है। तो देखो कुछ सम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स सब क्या होते हैं, उनमें माइक्रोस्कोपिक यूनिट रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल। और वे सेल क्लासिफाइड कर दी जाती हैं दो पार्ट्स में, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। द प्रेजेंस ऑफ वेल डेफिनेट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन सेल्स। वे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेफिनेट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रखते हैं। यूकैरियोटिक्स है वो भी डिवाइड कर दी जाती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल बॉडी होते हैं जिसमें, और मल्टीसेलुलर में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। वे ऑर्गेनिज्म भी ग्रुप में लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी डिवाइड कर दिया जाए, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के देखते हैं, जो स्पर्म सेल है उसका फंक्शन है कि वो मोर और लेसली डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू पे, टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन पे। और जो स्पर्म का सेलुलर लेवल है वो सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिलोंड्रेट में क्या है, जो सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू की फॉर्मेशन कर देती है, बट ये टिश्यू है ये ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, तो जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह जाता है। जो प्लेटी एलिमेंथीज है, फ्लैट मूव, वे ऑनवर्ड मूव कर जाते हैं कहाँ पे, कोर्डेट्स में, जिसमें मेम्बल्स और होते हैं, जिसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रेजुअल चेंज होके जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो लगातार सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सपोर्ट करता है, जिससे इवोल्यूशन होता है। मतलब सबसे पहले सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सब
अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मूव करते हैं तो वो एवोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है जो एनिमल्स है वो ग्रुप में बेसिस में होते हैं, उसके स्केलेटन के बेसिस पे, बॉडी के इनसाइड स्केलेटन के बेसिस पे या उसके आउटसाइड स्केलेटन के बेसिस पे उसे ग्रुप कर दिया जाता है। और क्या है कि वो वेल डेफिनेट हायरार्की या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कर देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन के ग्रुप पे ये अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ट्रैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।